बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 23 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, मैं बार बार ये बात करता रहा हूं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए, जितना मर्जी जोर लगा लिया जाए, हर सूरत में इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया, साइफर केस में इमरान खान की जमानत मंजूर की, तो उसके बाद हर तरफ से इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। वो नाअहली का प्लान जिसके तहत इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना था, जिसके ऊपर पूरा जोर लगाया गया कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए ताकि इमरान खान 2024 में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें, वो नाअहली का प्लान भी अब से कुछ देर पहले नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं। दूसरी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। ताकतवर इदारों ने नवाज शरीफ के हवाले से फैसला कर लिया। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे या लंदन जाएंगे। इस हवाले से पिछले 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। तीसरी खबर है कागजात नामजदगी से मुतल्लिक शिकायत के हवाले से। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा लिए हैं। आज चौथा दिन है कागजात नामजदगी का। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा हुक्म आ गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा करवाने से नहीं रोका जाएगा। पुलिस किसी के कागज नहीं छीनेगी और ना ही कोई मसला आएगा। उस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे? जाहिर है, जब हवाओं का रुख तब्दील होता है, जब चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं, तो हर तरफ से अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं, हर तरफ से खैर के मामलात होने लग जाते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब साइफर केस का फैसला सुनाया तो हर तरफ से इमरान खान के लिए चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। इसीलिए आज सुबह होते ही वो नाअहली का प्लान नाकाम बनाया गया इमरान खान के वकला की जानिब से, जिस नाअहली के प्लान के तहत इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोकना था। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान का इतना खौफ होगा, ये हमने कम से कम नहीं सोचा था। यानी एक सियासतदान को इलेक्शन से बाहर करने के लिए पूरा निजाम मुतहर्रिक है। किसी तरीके से वो बंदा इलेक्शन ना लड़े, उसके कागजात नामजदगी छीने जाएं, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, उसको जेल में रखा जाए, उसको नाअहल करवा दिया जाए। इतना खौफ पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही कभी किसी सियासतदान का हुआ होगा जो इमरान खान का इस टाइम पूरे निजाम को खौफ है। इमरान खान की नाअहली इमरान खान के लॉयर्स ने अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। यानी तोशा खाना केस में इमरान खान को नाअहल किया गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम सिर्फ तोशा खाना केस ऐसा केस इमरान खान के ऊपर है जिसमें इमरान खान को नाअहल किया जा सकता था, क्योंकि और कोई ऐसा इमरान खान के ऊपर केस नहीं है जिसमें इमरान खान की नाअहली हो सकती है। तोशा खाना केस में भी इमरान खान के ऊपर सिर्फ इल्जाम यह है कि उन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए उसमें तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ का जिक्र नहीं किया। तहाइफ उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे करके लिए, यानी जितनी रकम कौमी खजाने में जमा करवानी थी उससे ज्यादा जमा करवा के तहाइफ लिए, लेकिन वो जो तहाइफ लिए गए उन तहाइफ को अपने असासों के तौर पर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। ये इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का पूरा केस है। इसी वजह से तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल किया गया। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशा खाना केस है उसमें इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन चूंकि उस केस का तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं किया। आप सब जानते हैं वहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरीके से सलूक इमरान खान के साथ दरखास्तों में कर रहे हैं वो सबको पता चल गया। जिसका कल जो साइफर केस के अंदर रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनुल्लाह के, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के, उन रिमार्क से आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान से मुतल्लिक बुग़्ज़ रखते हैं और किस तरीके से फैसले कर रहे हैं। बहरहाल, अब से कुछ देर पहले इमरान खान के लॉयर्स ने तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर
کر دیا. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ کیس بھی ختم ہوگا, عمران خان کی نااہلی بھی ختم ہوگی, سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو اڑا کر رکھ دے گا, کیونکہ اس معاملے کے اندر کچھ نہیں ہے. عمران خان کو صرف نااہل کرنے کا پلان اس لیے بنایا گیا تھا کہ عمران خان الیکشن نہ لڑ سکے, کسی طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے. عمران خان کے لائرز کو بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اس معاملے میں ریلیف دے گی, اور جس طریقے سے کل ریمارکس آئے ہیں, جس طریقے سے کل جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تمام سیاسی امیدواروں کو باقاعدہ طور پر ہماری آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں. عمران خان, شاہ محمود قریشی اور وہ تمام لوگ جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ کیسے الیکشن سے باہر رہ سکتے ہیں. یہ کل جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس تھے. اسی وجہ سے عمران خان کے وکیلوں نے آج بڑا زبردست کام کیا. صبح ہوتے ہی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا. اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ 9 مئی کا جو مقدمہ عمران خان کے اوپر درج ہے, جس کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر چل سکتا ہے, کیا عمران خان کا ٹرائل اگر ملٹری کورٹ کے اندر چلتا ہے تو تب عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت زبردست فیصلہ دیا حسان نیازی کیس میں, جس میں حسان نیازی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. حسان نیازی کیس میں اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ انڈر ٹرائل ملزم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. فیصلہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر عمران خان کا کیس آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں دے بھی دیا جاتا ہے, جس کے قوی امکانات ہیں کہ 9 مئی کے وہ تمام لوگ جن کے اوپر الزام لگایا گیا ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں جائیں گے, تب بھی عمران خان الیکشن لڑیں گے. یعنی عمران خان الیکشن سے باہر نہیں ہوں گے. یہ 100% کنفرم ہو گیا, یہ طے ہو گیا کہ عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور عمران خان کے الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں عمران خان کامیاب ہوں گے. 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. NA 122 سے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. میاں والی سے کل جمع ہو گئے تھے, اور اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد سے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے. یعنی تینوں حلقوں میں عمران خان بطور امیدوار کھڑے ہوں گے. اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب. دوسری خبر ہے نواز شریف سے متعلق. دیکھیے, میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ نواز شریف بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں. بڑے بڑے سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی تھی شہر اقتدار میں کہ کیا نواز شریف گرفتار ہونے جا رہے ہیں یا نواز شریف لندن جا رہے ہیں. کل غلام حسین صاحب کی جانب سے سینئر صحافی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو طاقتور اداروں کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ کسی بھی حلقے سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. حامد میر گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں دے رہے تھے کہ نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان آ کر غلطی کر دی. ان کا جو بیانیہ ہے, احتساب کا بیانیہ, اس نے نواز شریف کو لے ڈوبا ہے. پھر 2-3 دن پہلے سرفراز بگٹی یعنی جو نگران وزیر داخلہ تھے, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونا تھا, لیکن اچانک آخری وقت میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر دی. جب نگران وزیر داخلہ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوئی, اسی ٹائم یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ طاقتور اداروں نے نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ کر لیا. پھر کل رات کو اس تمام تر افواہوں, قیاسرائیوں اور خبروں کی تصدیق ہو گئی جب فیصل واڈا یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما, ہم سب جانتے ہیں کہ فیصل واڈا کن کے ساتھ زیادہ ان کے تعلقات ہیں, کس کے کہنے پر وہ سیاسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. فیصل واڈا نے کل رات کو آصف زرداری سے ملاقات کی. یہ تصویر آصف زرداری اور فیصل واڈا کی منظر عام پر آئی, جس میں آصف زرداری فیصل واڈا کو پیار کر رہے ہیں. اس تصویر نے ان تمام تر خبروں کے اوپر مہر لگا دی جو پچھلے کئی دنوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف کے لیے آئندہ آنے والا ٹائم بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ جب وہ لندن سے پاکستان آئیں گے تو جو پاکستانی پولیٹکس میں ہیوی ویٹس ہیں, یعنی جو اپنے حلقے سے الیکشن جیت سکتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے کھاتے میں وہ تمام تر الیکٹیبلز ڈال دے گی تاکہ نواز شریف 2024 میں ہونے والے انتخابات میں بڑی آرام سے, آسانی سے 2/3 اکثریت لے لیں. لیکن چونکہ نواز شریف اپنی پاپولیرٹی شو نہیں کر سکے, ثابت نہیں کر سکے کہ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں, پھر
हामिद मीर के बकौल जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर एहतसाब का बयानिया शुरू किया कि उन तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने मुझे निकाला, हामिद मीर के बकौल ये जो नैरेटिव है नवाज शरीफ का, उसने नवाज शरीफ को इक्तदार की राह से बाहर कर दिया और ताकतवर इदारों ने नवाज शरीफ के हवाले से ये फैसला कर दिया कि या तो ये शख्स जेल जाएगा या ये वापस लंदन जाएगा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि जब नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ को इक्तदार नहीं मिलेगा, तो इनका ठिकाना पाकिस्तान नहीं हो सकता। पाकिस्तान होगा तो अडियाला जेल या कोट लखपत जेल होगा, अदरवाइज ये लंदन चले जाएंगे। क्योंकि जितनी जल्दी में इनके केसेस खत्म किए गए हैं, जितनी जल्दी में इन तमाम लोगों के केसेस माफ किए गए हैं, उतनी जल्दी ही इनके केसेस दोबारा खुलेंगे, उतनी ही जल्दी ये लोग वापस जो है वो जेलों में जाएंगे। तो नवाज शरीफ के हवाले से ताकतवर इदारों का फैसला हो चुका, इसीलिए नवाज शरीफ के पल्ले में कोई बड़ा इलेक्टेबल नहीं जा रहा। नवाज शरीफ को सिर्फ वही लोग इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं जो शायद अपने हलकों से जीत में नहीं सकते होंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ की पार्टी में वो अपनी जो है वो आइंदा इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। देखिए, इस टाइम सबसे अहम मामला है कागजात नामजदगी का। इमरान खान का जो इलेक्शन प्लान था वो कामयाब हो चुका है। इमरान खान ने 2 दिन पहले अपने तमाम तर कारकुनान को यह हदायत की थी कि एक हल्के से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, पुलिस रुकावटें खड़ी कर रही थी, कई जगह पर रिटर्निंग अफसरान नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज चूंकि चौथा दिन है, कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। इमरान खान के जमा हो गए, यास्मीन राशिद के जमा हो गए, सनम जावेद के जमा हो गए। फिर अब से कुछ देर पहले यह भी खबर आई थी कि तैयबा राजा जो सनम जावेद के साथ जेल के अंदर हैं, इमरान खान ने उनको फयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में इंतखाबात लड़ने का जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है। यानी तैयबा राजा फयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। फिर दूसरी खबर है जरताज गुल समेत तमाम लोग जो इस टाइम गायब हैं, जो इस टाइम छुपे हुए हैं, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अब ये इंश्योर कर दिया कि पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को पहली बात तो गिरफ्तार नहीं करेगी, दूसरा अब उनके कागजात नामजदगी नहीं छीने जाएंगे। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। यानी आज, कल और पीर वाले दिन 25 दिसंबर की छुट्टी थी, तीनों दिन की छुट्टियां मनसूख हैं। परवेज इलाही की एहलिया के कागजात नामजदगी का मामला रुका हुआ था, वो जमा होने से रोकने पर जो है वो 1 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर ली। यानी अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये इंश्योर कर दिया कि अगले 2 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत होगी, अगर उनके कागजात नामजदगी छीने जाएंगे, तो लाहौर हाई कोर्ट बैठा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, आप अपनी शिकायत वहां पर लेकर जा सकते हैं और जाकर जो है वो बड़ी आराम से आपकी शिकायत के ऊपर सुनवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम बेशुमार उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। आज हफ्ते का दिन, कल आखिरी दिन है इतवार का। एक अंदाजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ का वो जो एक सीट के ऊपर 10-10, 15-15 लोगों को खड़े करने का प्लान था, वो प्लान कामयाब होता जा रहा है, वो प्लान कामयाब हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इसी हवाले से कल रात को इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर आईजीज, तमाम तर चीफ सेक्रेटरीज को ये एक खत लिखा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी ना छीने जाए, यानी बाकायदा तौर पर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अदालत भी लग गई, अदालत भी बैठी हुई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीजें अब बेहतर होना शुरू हो गई। और आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब पाकिस्तानी सियासत में हवाओं का रुख तब्दील होता है तो फिर पता भी नहीं चलता। यानी जिस तरीके से नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, उनके केसेस माफ हुए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, पूरे शरीफ खानदान के केसेस माफ हो गए। किसी ने वह सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इन तमाम लुटेरों के केसेस माफ हो सकते हैं, इतनी जल्दी मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले दोबारा इक्तदार में आके बैठ सकते हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुल्क के खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके ऊपर कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि जनाब इसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता गद्दारी कर दी, पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा दिया, अब ये बंदा कभी इक्तदार में नहीं आ सकता। उसके ऊपर तो जो केसेस बनाए गए हैं, यानी जो सबसे
तगड़ा केस था साइफर केस, जिसके ऊपर पिछले 1.25 साल से पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा था जी, बड़ी गद्दारी हो गई, साइफर जो है वो पब्लिक में लहरा दिया, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, भारत को फायदा पहुंचा दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पूरा नैरेटिव, वो पूरा साइफर का केस जो है वो उड़ाकर रख दिया और बता दिया कि ये जो पिछले 1.25 साल से पूरा एक ड्रामा हो रहा था साइफर को लेकर, वो साइफर की हकीकत ये है कि अभी तक वो साइफर वजारत खारजा में पड़ा हुआ है। यानी उस साइफर केस के पूरे गुब्बारे से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हवा निकाल दी। तो जब चीजें बदलेंगी, हवाओं का रुख तब्दील होगा, तो ये तमाम केसेस जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इस टाइम 180 से ज्यादा केसेस है मेरा ख्याल है इमरान खान के ऊपर। इन 180 से ज्यादा केसेस में कोई जान नहीं है। ये उसी दिन, एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम केसेस उड़ा देगा जिस दिन थोड़ी से माहौल इमरान खान के लिए बेहतर होगा। पिछले बहरहाल 48 घंटों से ये माहौल बेहतर होना शुरू हुआ है। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।